पुतिन के परमाणु धमकी की गूंज के बीच अब पाकिस्तान भी खौलने लगा है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो बयान दिया है जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। जो बाइडेन ने हालांकि सच कहा है, लेकिन चोर के सामने उसे चोर कहा जाए तो बुरा लगना लाजमी है। दिक्कत यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को जवाब देने में अक्षम है। क्या है पाकिस्तान के शर्म की नई कहानी, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है। अमेरिकी सदर का ये इल्जाम भी सामने आया। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक हो सकता है। पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमेरिकी सदर के ताजा बयान ने एक बार फिर दो तरफा ताल्लुकात की बहाली और एतमाद साजी की कोशिशों पर सवाल उठा दिए हैं। मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, क्योंकि इस देश के पास बिना किसी समझौते के ही परमाणु हथियार है। पाकिस्तान में परमाणु बम आर्मी चीफ बाजवा के हाथों में है। जनरल कमर जावेद बाजवा पिछले महीने ही वॉशिंगटन में जो बाइडेन के सामने गिड़गिड़ा कर लौटे हैं। कहां दुनिया भर को बाइडेन ने बता दिया कि पाकिस्तान में जिसके हाथ में परमाणु कार्यक्रम की कमांड है वो बेहद गैर जिम्मेदार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो स्क्रिप्ट पढ़ी उसके एक एक शब्द को सिर्फ सुनना नहीं, उसे समझना भी जरूरी है। बाइडेन ने पाकिस्तान के तथाकथित जिम्मेदार होने के भाव को भूसा बनाकर उड़ा दिया है। परमाणु शक्ति के मद में बौखलाए पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को एक्सपोज कर दिया है। ये पाकिस्तान की रीढ़ पर चोट है जो कर्ज के बोझ से पहले से झुकी हुई है। ये बाइडेन का पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को उनकी पहचान बताने वाला बयान है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त न्यूज चैनलों पर पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क माने जाने वाले की खबर चल रही है। बयान दिया गया है अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से, पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है, ऐसा कहा गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर, वो चीन के किरदार पर बात कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझना चाहिए। आतंक और आतंकवादियों को प्रश्रय देने के संगीन इल्जाम में पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में है। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं और अब बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश बताकर बम फोड़ दिया है। इस बयान के बाद टूटते पाकिस्तान को बिखर जाने से शायद ही कोई रोक पाए। हालांकि ये अंतिम सच नहीं है और बाइडेन के बयान के पीछे की पूरी दास्तान आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में पाकिस्तान को डेंजरस देश बताए जाने वाले बयान पर रिएक्शन देखिए। अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और मुल्की न्यूक्लियर असासों को गैर महफूज करार देने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब किया और उनसे सदर जो बाइडेन के बयान पर वजाहत तलब की गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को एक तकरीब से खिताब में कहा था कि उनके ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है जिसके पास मौजूद जौहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है। अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान पर संगीन इल्ज़ाम है और अहम बात यह है कि यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पिछले एक माह के दौरान ही वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी सदर समेत आला अमेरिकी ओहदेदारों से मुलाकातें की और इन दौरों को पाक अमेरिका ताल्लुकात की बहाली और रिलेशनशिप रीसेट का आगाज करार दिया जा रहा था। पाकिस्तान के सेना चीफ सन्नाटे में है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को सांप सूंघ गया है। इस्लामाबाद से लेकर लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ तक चकरा गए हैं। पाकिस्तान सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि बाइडेन को जवाब कैसे दें, अपने जिम्मेदार होने का यकीन कैसे कराएं, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु कथा कलंकों से भरी है। पाकिस्तान एटम यात्रा पर चलते चलते आज वहां पहुंच गया जहां मानवता को मिटा देने वाला हथियार उसके पास है, लेकिन इसका बटन दबाने की जिनके पास ताकत है वो लोग खतरनाक इरादों से भरे हुए हैं। पाकिस्तान में बाइडेन के खतरनाक देश बताने वाले बयान का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। भले ही 2-4 नेताओं के ट्वीट सामने आए हो, लेकिन अमेरिका की सेहत पर इसका कोई असर नहीं होने वाला।
पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर इमरान खान का रद्द अमल आ गया। अमरीकी सदर के बयान पर मेरे 2 सवालात हैं। इमरान खान ने सवाल किया कि किस मालूमात की बुनियाद पर अमरीकी सदर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। बतौर साबिक वज़ीर आज़म जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक जानता हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सबसे महफूज है। इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर यह रद्द अमल दिया गया है ट्वीट के जरिए। बाइडन के बयान पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व पीएम इमरान खान ने 2 सवाल पूछे। इमरान खान नियाजी ने पूछा, किस सूचना के आधार पर अमेरिका पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को लेकर इस अनुचित निष्कर्ष पर पहुंच गया, जबकि प्रधानमंत्री रहते समय मुझे पता था कि हमारे पास सबसे सुरक्षित परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली है। पाकिस्तान ने कब आक्रामकता दिखाई है, जबकि अमेरिका दुनिया भर में हो रहे युद्धों में शामिल रहता है। ये वही इमरान खान नियाजी हैं जिनकी हुकूमत राजधानी इस्लामाबाद से नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से चलती थी। इमरान खान के मंत्री ही दावा करते थे कि उनके पास पाव भर का परमाणु बम है। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूं। हमारे पास आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। परमाणु बम नहीं हुआ, मजाक का सबब बन गया। पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हैंडलिंग में घपला करने का आरोप ना पहली बार लगा है ना आखिरी बार। लिहाजा बाइडन का बयान बिल्कुल नपतुला है, इसमें सच है। हालांकि जो बाइडन का मकसद पाकिस्तान को आईना दिखाना या उसके हक बताना नहीं है, ये एक सोची समझी चाल के तहत कहा गया है। अमेरिका के इससे हित सधेंगे कैसे, ये जानेंगे कि पहले अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर मंशा समझ लीजिए। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराएंगे। कर्ज में डूबा पाकिस्तान घुटने के बल चलते चलते अब जमीन पर लुढ़क जाएगा। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाएंगे। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। उस पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के बहाने चीन को डायरेक्ट मैसेज की ड्रैगन के दोस्त पाकिस्तान की हैसियत क्या है। बाइडन ने ये बात डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अभियान समिति के स्वागत समारोह में कही है, लेकिन भारत के लिए ये बात खटकने वाली है, क्योंकि जो बाइडन के बयान दोहरे मापदंड वाले हैं, हाथी के 2 दांत की तरह, खाने वाले और दिखाने वाले और। बाइडन को इस वक्त ही पाकिस्तान को खतरनाक बताना क्यों याद आया, जब चीन ताइवान को खौला रहा है, पुतिन की परमाणु बम गिराने की धमकियां गूंज रही हैं। पाकिस्तान चीन का क्राइम पार्टनर है और पाकिस्तान पर किए हर प्रहार का एक मतलब शी जिनपिंग को सीधी चेतावनी देने भी है। अब आते हैं बाइडन के बयान के उस पक्ष पर जो डबल स्टैंडर्ड का गवाह है। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 भी देता है और पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार भी ठहराता है। विरोधाभास बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 1 महीने का पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों का घटनाक्रम देख लीजिए, कहानी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान आज की तारीख में भले ही मदद पर पल रहा है, लेकिन इस मदद की कीमत अमेरिका पाकिस्तान से कैसे वसूल कर रहा है। पिछले महीने ही 8 सितंबर को बाइडन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ यानी 3,651 करोड़ रुपए के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता, अफगानिस्तान के तालिबान आतंकियों और हक्कानी नेटवर्क को संरक्षण और सहायता देने के कारण रोक दी थी। तो जब फाइटर जेट के उपकरण पहुंचाए जा रहे हो ताकि पाकिस्तान ताकतवर हो सके और दूसरी ओर उसे लताड़ लगाई जा रही है, कोई अंधा भी अमेरिकी नीतियों को समझ सकता है। अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए स्वीकृत सहायता भारत को किसी प्रकार का संदेश देने के लिए नहीं है। इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी सुरक्षा होगी। सुरक्षा कैसी है? अब बाइडन के बयान से साफ है। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम से चिंतित है। उसे लग रहा है कि पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं है। तो इसका कारण सिर्फ हाल की घटनाएं नहीं, पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जो इंटरनेशनल टेरर का गढ़ माना जाता है, जहां ओसामा बिन लादेन तक को शरण मिली होती है,
जहां भारत के मोस्ट वांटेड खुलेआम सफारी का मजा लेते हैं, जहां की आर्मी, सरकार और आतंकवाद के बीच गठजोड़ है, क्योंकि इन तीनों की मंजिल एक है और वो है टेरर फैलाओ, पड़ोसी के खिलाफ साजिश करो और परमाणु शक्ति का डर दिखाओ। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के गैर जिम्मेदार हाथों में जो न्यूक्लियर बम है, उनके विस्फोट की ताकत कितनी है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1956 में शुरू हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है। पाकिस्तान के पास मिसाइलों की भी बहुत कमी नहीं बताई जाती। अब ताली को हफ्त 2 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर बताई जाती है। ये मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम की एक कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान के गजनवी को हत्फ 3 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान का दावा है कि हत्फ 3 या गजनवी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 700 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव परमाणु विस्फोट लेकर उड़ान भर सकती है। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल को हत्फ 6 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान का दावा है कि परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। शाहीन 1 को हत्फ 4 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। शाहीन 1 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। शाहीन 1 9500 किलोग्राम तक के वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। पाकिस्तान की सारी मिसाइलों की लिस्ट इतनी ही नहीं है, लेकिन ये वाकई पाकिस्तानी दावे के मुताबिक ताकतवर हैं भी उतनी की नहीं जितनी बताई जा रही हैं। कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान प्रदर्शन प्रिय तो है, लेकिन तकनीक के मामले में बहुत पीछे है और तकनीक के कमजोर ज्ञान के कारण ही परमाणु बमों का कच्चे हाथों में रहना खतरे का सबब है। जो बात जो बाइडन बता रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम वाला खतरनाक देश है, डेंजर कंट्री,